Formative assessment is a type of assessment in which teacher uses many procedures. These might be formal, informal और वो मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे एम्प्लॉय कर सकता है. किस लिए? टीचर स्टूडेंट्स की क्वालिटी ऑफ लर्निंग को देखने के लिए और ऑन द अदर हैंड अपनी क्वालिटी ऑफ टीचिंग को देखने के लिए. और ये सारी चीज़ें उसने क्यों करनी है? ताकि वो मॉडिफिकेशंस कर सके, इम्प्रूवमेंट कर सके, पढ़ने में और पढ़ाने में बेहतरी लाने के लिए. इस डेफिनेशन के साथ जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने पिक किए हैं और उनको मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल, रेंज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्टिविटीज. देखिए, फॉर्मल तो आपके टेस्ट या एग्जाम्स जो होते हैं वो फॉर्मल एक्टिविटीज हैं. आपको पता है कि मेरा टेस्ट होना है, आपको पता है मेरा एग्जाम होना है, उसके लिए आप तैयारी करते हैं. बल्कि एटमॉस्फेयर ही उसके लिए पूरा एक फॉर्मल होता है कि चेयर्स ही आपकी क्लासरूम की एक ऑर्डर में लग जाती हैं, वहाँ रोल नंबर लिखे होते हैं, आपके पेपर छाप के आ रहे हैं, पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ये एक फॉर्मल एक्टिविटी है. इनफॉर्मल जो होती है वो आपके डेली लेक्चर के दौरान भी चलती रहती है. टीचर्स आस्क ऑलवेज, टीचर्स जो हैं पूछते रहते हैं, हैव यू डन, हाउ यू हैव डन, अच्छा ये समझ आ गई है, ये एग्जाम्पल समझ आई है, ये बात समझ आ रही है जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तो ये क्या हो रहा होता है? ये इनफॉर्मल है. सिमिलरली आप जब असेस होते हैं on the basis of your communication skills, on the basis of your participative skills, तो आप क्या वो देखते हैं कि आपको कितनी, आप एक दूसरे से इस ग्रुप डिस्कशन में कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन इनिशिएटिव ले रहा है, कौन जो है बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ है. दिस इज ऑल्सो एन इनफॉर्मल एक्टिविटी और इनफॉर्मल यू सी वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स एंड असेसिंग द थिंग्स. लिहाजा रेंज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल को ध्यान में रखिए कि इट्स आ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसीजर्स जो कि टीचर आपका एम्प्लॉय कर रहा है एट डिफरेंट टाइमिंग्स. उसका कोई टाइम तो नहीं है ना, आपके मिड टर्म का टाइम है, आपके एनुअल एग्जाम का टाइम है, लेकिन जो इनफॉर्मल है एनी टाइम टीचर कैन आस्क यू वो चैप्टर फिर कैसा रहा, घर जाके पढ़ा था, कितनी समझ आई है, हाउ वाज द एग्जाम्पल, अच्छा वो मटेरियल तो मुश्किल नहीं था. ये तो बिल्कुल इनफॉर्मल है ना, और एनी टाइम इट कैन बी आस्क्ड. दूसरा जो पॉइंट है ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, आपके पूरे साल के दौरान, पूरे 6 महीने के दौरान ये चीज़ चलती रहती है. आप देखें टीचर्स कितनी दफ़ा पूछ लेते हैं, आपको समझ आई नहीं आई. एनुअल एग्जाम का, फाइनल टर्म्स का देयर इज़ अ टाइम, मिड टर्म्स का देयर इज़ अ टाइम दैट इज़ फिक्स्ड फॉर दैट. लेकिन जो इनफॉर्मल है, फॉर्मेटिव है, उसका कोई टाइम नहीं है. एनी टाइम टीचर आपको पूछ सकता है, देख सकता है, और मेनी टाइम्स वो ज़रूरी भी नहीं है कि वो आपको पूछे, लेकिन वो अपने तरीके से असेसमेंट आपकी कर रहे होंगे. आपके टीचर वो देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ चल रही है, कैसी चल रही है. और ये सारी चीज़ें किस लिए चल रही होती हैं? क्योंकि आपने उनको इसके बेसिस पे आपकी क्वालिटी ऑफ लर्निंग को इम्प्रूव किया जाना है और उन्होंने अपनी क्वालिटी ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव करना है. फॉर इंस्टेंस, उन्होंने एक आपको ऐसे दिया पढ़ने के लिए और उन्होंने कहा कि यू विल बी आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट दैट. लेकिन उनको आपको पूछा जब उन्होंने, तो आपने कहा कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट, हम क्वेश्चन के आंसर क्या करते हैं, हमें तो वो बात ही नहीं समझ आई है जिसमें की हुई थी. तो इसके ऊपर उनको असेसमेंट हो जाएगी कि वो जो थ्योरी है, वो जो कॉन्सेप्ट है, इफ़ आई नीड टू टीच देम, तो मैं उनको उसको ज़रा आसान मटेरियल ढूंढ के लाऊं, आसान लफ्ज़ों में मैं बताने की उसको कोशिश करूं. तो ये फॉर्मल असेसमेंट में ये चलता रहता है और ये मॉडिफिकेशन उन्होंने करनी होती है. किस लिए? बिकॉज he or she, your teacher, is to make improvements in your learning as well as in the teaching. So formative assessment किसी भी वक्त हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है, और वो चलती रहती है आपके लर्निंग प्रोसीजर के साथ. इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता.